फिदायीन हमले की बनाई योजना, पुलिस की वर्दी चुराने की कोशिश, एनआईए का लश्कर के आतंकियों पर एक्शन, 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश का कानून और जांच एजेंसियां लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ रही हैं, जिसके चलते ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसी बीच तगड़ा एक्शन लेते हुए एनआईए ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमले की साजिश रचने के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इनमें एक आजीवन कारावास की सजा पाया हुआ है, तो वहीं 2 भगौड़े आतंकवादी शामिल हैं। तो आज एनआईए के इसी तगड़े एक्शन पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा माजरा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बीते शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के कट्टरपंथ और फिदायीन हमले की साजिश के मामले में एक आजीवन कारावास की सजा पाने वाले और 2 भगौड़ों के साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी 8 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये मामला मूल रूप से बेंगलुरु सिटी पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें 18 जुलाई 2023 को 7 आतंकी एक साथ जुटे थे। 7 आतंकियों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद, हथगोले और वॉकी टॉकी बरामद किए गए थे। इस मामले की एनआईए ने अक्टूबर 2023 में जांच अपने हाथों में ली। इसके बाद सामने आया कि कई बम धमाकों में शामिल रहा टी नसीर साल 2017 में बेंगलुरु जेल में बंद रहने के दौरान इन आतंकियों के संपर्क में आया था। उसी ने सबको लश्कर की विचारधारा से जोड़ा और उन्हें फिदायीन बनाने के लिए प्रेरित किया। एनआईए के आरोप पत्र में बताया गया है कि बेंगलुरु जेल में बंद रहे सभी आतंकी अलग अलग वारदातों में जेल पहुंचे थे। इनमें से एक सलमान खान पॉस्को एक्ट के तहत जेल में बंद था, जबकि अन्य हत्या के आरोप में जेल में बंद चल रहे थे। टी नसीर ने उन्हें न सिर्फ एकजुट किया बल्कि सभी को आतंकी वारदातों में शामिल होने के लिए तैयार किया। आरोप पत्र में शामिल आतंकवादियों में केरल के कुन्नूर का रहने वाला टी नसीर 2013 से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जबकि जुनैद अहमद उर्फ जेडी और सलमान खान के विदेश भागने का संदेह है। अन्य की पहचान सैयद सुहेल खान उर्फ सुहेल, मोहम्मद उमर जाहिद तबरेज, सैयद मुदस्सिर पाशा और मोहम्मद फैजल रबानी उर्फ सदत के रूप में हुई है। एनआईए ने आगे बताया कि टी नसीर ने देखा कि ये सभी आतंकी बन सकते हैं, तो उनसे इन सभी को धीरे धीरे अपनी बैरक में शिफ्ट करा लिया। धीरे धीरे इन्हें कट्टरपंथी बनाने लगा और लश्कर की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जुनैद और सलमान को मना लिया। उसने जुनैद के साथ मिलकर अन्य आरोपियों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती कराने की साजिश रची। माना जाता है कि जेल से रिहा होने के बाद जुनैद कुछ और अपराध करने के बाद विदेश भाग गया। एनआईए के अनुसार जुनैद ने जेल के भीतर और बाहर आतंकी लश्कर की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने साथियों को विदेश से धन भेजना शुरू कर दिया। उसने अपने साथियों को पुलिस की इस्तेमाल की गई कैंप चुराने और हमले के अभ्यास के तौर पर सरकारी बसों में आगजनी कराने का भी निर्देश दिया। एनआईए के अनुसार जुनैद ने फिदायीन हमले को अंजाम देने और नसीर को अदालत जाने के दौरान रास्ते में पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने के लिए सलमान के साथ मिलकर साजिश रची और इसके लिए हथियार, गोला बारूद, हथगोले और वॉकी टॉकी पहुंचाया। वहीं एजेंसी ने कहा कि पिछले साल जुलाई में हथियार आदि की जब्ती के साथ साजिश को नाकाम कर दिया गया था। एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि मामला शुरू में बेंगलुरु पुलिस ने पिछले साल 18 जुलाई को दर्ज किया था। 7 आरोपियों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद, हथगोले और वॉकी टॉकी की जब्ती के बाद मामला दर्ज किया गया था। बरामदगी तब की गई जब 7 लोग एक आरोपी के घर में एकत्र हुए थे।
प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए ने अक्टूबर 2023 में जांच अपने हाथों में ली। वहीं एनआईए ने केरल के त्रिशूर स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल के 4 सदस्यों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने उन पर आरोप लगाया कि वो प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी नेटवर्क के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने में शामिल थे। एनआईए ने आगे कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपियों ने प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती के मकसद से भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल की साजिश रची थी। देश की सरकार और जांच एजेंसियां लगातार आतंकी और गैंगस्टर की कमर तोड़ने में लगी है, जिसके चलते जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। वहीं बीते दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32 जगहों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। एनआईए ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस बिश्नोई अपराध सिंडिकेट से जुड़ी साजिशों और गतिविधियों की 3 मामले में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की, जहां एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा और अन्य 3 अलग अलग आतंकी गैंगस्टर मामलों में कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस दौरान अवैध हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है। ये छापेमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 32 ठिकानों पर की गई। इस छापेमारी में एजेंसी ने आरोपियों के पास से 4,60,000 कैश, 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन बरामद की हैं। इसके अलावा जांच से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। एनआईए ने छापेमारी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में दर्ज किए गए 3 मामलों में की थी। ये मामले खालिस्तानी आतंकी, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। ये नेटवर्क न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में हत्या करवा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी लगा हुआ है। अपराध की दुनिया से कमाए गए इन पैसों को ये नेटवर्क अलग अलग जगह पर निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल नेटवर्क को बढ़ाने में किया जा सके। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजेंसी ने जो 3 मामले दर्ज किए हैं, ये तीनों मामले प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और देश में सक्रिय आतंकवादी और गैंगस्टर नेटवर्क की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। ऐसी गतिविधियों में सीमा पार से हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक, आईईडी आदि जैसे हथियार की तस्करी और शामिल है। इन हथियारों का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट, टारगेट किलिंग, जबरन वसूली, आतंकी संगठनों की फंडिंग आदि को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों और संगठित आपराधिक सिंडिकेट के संचालकों और सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। वहीं एनआईए ने 10 जुलाई 2023 को संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। पहले मामले में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जो कि यूएपीए में घोषित आतंकी हरविंदर सिंह रंडा और लखबीर सिंह सिंधु और इससे जुड़े लोगों पर थी। ये दोनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं और देश से बाहर बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी दहशतगर्दों के जरिए भारत में हथियारों की तस्करी में लगे हुए हैं, जो पंजाब के रास्ते की जा रही है। इस तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा ये लोग विदेश से MTSS यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के जरिए देश में आतंकियों को फंड भिजवा रहे हैं, ताकि देश में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा दूसरे मामले में यूएपीए के प्रावधानों के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सहित उसके सहयोगियों के निर्देश पर चलाए जा रहे संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज दूसरे मामले में कुल 7 स्थानों पर छापे मारे गए। इस गैंग ने दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में चल रहे अलग अलग गैंग को एक बड़ा गैंग बना लिया है और मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई है, जो कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बरार के साथ मिलकर इस गैंगस्टर के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग एक माफिया की तरह काम कर रहा है और बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह के साथ मिलकर आतंकी वारदातों को भी अंजाम दे रहा है, जिसमें आतंकियों को हथियार देना, छिपने की जगह देना और शूटर दिलाना है। इसके अलावा तीसरे मामले में एजेंसी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जो देश और विदेश में फैले इस आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ से जुड़े हुए थे और इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। इसमें उन आरोपियों की पहचान की जा रही है जो संगठन की मदद करने में लगे हुए हैं। और अब एक बार फिर से तगड़ा एक्शन लेते हुए एनआईए ने
फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमले की साजिश रचने के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, चार्जशीट दायर की है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।